अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीतिक फिर से चर्चा में है। पीएम मोदी का इथियोपिया दौरा इस समय सुर्खियों में है, जहां उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। ये उपलब्धि उन्हें पहले ग्लोबल नेता के रूप में मिली है, जो भारत के लिए गौरव और नई साझेदारियों का संदेश है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए। ये गौरव का पल था क्योंकि वे इस सम्मान को पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने हैं। ये न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान की पहचान बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीति की ताकत को भी दर्शाता है। पीएम मोदी की दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और अफ्रीका के साथ सार्थक साझेदारी बनाने की सोच ने उन्हें ये अनूठा सम्मान दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला इथियोपिया दौरा है। इथियोपिया पहुंचते ही उन्हें प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने नेशनल पैलेस में औपचारिक स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भी दोनों नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान पीएम अहमद अली ने मोदी को पारंपरिक कॉफी पिलाई और खुद कार चलाकर उन्हें होटल तक पहुंचाया। रास्ते में उन्होंने मोदी को साइंस म्यूजियम और मैत्री पार्क दिखाए। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इथियोपियाई छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दोगुना करने का ऐलान किया। भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023 से 24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 5,175 करोड़ रुपए रहा, जिसमें भारत ने 4,433 करोड़ रुपए और इथियोपिया ने 742 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इथियोपिया भारत से लोहा, स्टील, मेडिसिन, मशीनरी और उपकरण आयात करता है। वहीं भारत इथियोपिया से दालें, मसाले, कीमती पत्थर और चमड़ा आयात करता है। पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान अदीस अबाबा में अदवा विजय स्मारक पर दौरा किया और पुष्पांजलि अर्पित की। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत और इथियोपिया प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 1941 में भारतीय सैनिक इथियोपिया की मुक्ति में उनके साथ खड़े थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगान दोनों में हमारी धरती को मां के रूप में देखा गया है। ये हमें अपनी विरासत, संस्कृति और सुंदरता पर गर्व करना सिखाते हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। In modern times, our relationship entered a new era. Indian soldiers fought alongside Ethiopians for the liberation of Ethiopia in 1941. Our formal diplomatic relations began soon after India became independent. But even before embassies were set up, our people had already started writing a new chapter together. Thousands of Indian teachers came to Ethiopia. They taught children in Addis Ababa, in Dire Dawa, from Bahirdar to Mekelle. पीएम मोदी ने इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे ये सम्मान भारत के लोगों की ओर से स्वीकार करते हैं। इथियोपिया को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसका इतिहास इसके पहाड़ों, घाटियों और लोगों के दिलों में जीवित है। Today, Indian companies are among the largest foreign investors in Ethiopia. They have invested more than $5 billion in diverse sectors like textiles, manufacturing, agriculture, health, and more. And they have created
more than 75,000 local jobs. But I'm sure we can all agree our partnership has a lot more potential. प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया दौरा भारत की कूटनीति की मजबूती और वैश्विक नेतृत्व की झलक पेश करता है। ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी को भी नई दिशा देगा, जिससे भारत और इथियोपिया के बीच रणनीतिक और मित्रवत संबंध और मजबूत होंगे। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10।